आप जो है नहीं जाना है, थर्ड पीरियड नहीं जाना है। तो मैंने कहा था कि आपको कोई भी इंटेंस स्टिक को अगर मैंने एक कॉर्नर में जलाया, वो आपको पूरे रूम में वो फैल जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको कहते हैं जी? प्रयोजक बोलो। डिफ्यूजन, व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजन? तुम बोलो जी। तो that means the property of mixing of two materials on their own, अपने आप एक, the property of mixing of two materials on their own, अपने आप वो मिक्सअप कर जाए, that property is known as। तो आप डिफ्यूजन भी ज्वाइन ही कर रहा है या तो ठीक है। 12 बच्चे 33 हुआ, 30 कुछ बच्चे इसमें 6B वाले बच्चे जो है, आप एक में डाउनलोड ऑप्शन किया होगा, उसमें आपको कुछ एसओपी कोविड 19 का जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए आपको गार्जियन से साइन करवाने का दिया होगा। तो वह चीज आप जमा कर देंगे, यहाँ जमा करो जो यस। तो ओनली 6B, ठीक है। तो आप देखो ये, तो एक्टिविटी 7 में क्या बता रहा है? एक्टिविटी 7 पढ़ोगे, एक्टिविटी 7 एक्टिविटी 7 एक जो नहीं आया खड़े हो जाओगे। एक्टिविटी 7 पढ़ने के लिए बोला गया मैंने, केवल ओनली 6B अभी, ओनली 6B। तो आपने सृष्टि से एक्टिविटी से सर एक अगरबत्ती को लेना, रूम बहुत बड़े रूम के कॉर्नर में रख देना है, और आप हम लोग नोटिस करेंगे कि उसका सुगंध पूरे रूम में थोड़े देर में पूरा महक जाएगा, क्योंकि उसमें वो एयर में डिफ्यूज होगा। ओके, तो दैट मीन्स कि आपने है वो आपको फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक
वह पूरे रूम में फैल गया। ओके, समझ रहे हो? तो अब है एक्टिविटी 9 कि इंक कैसे वाटर में डिफ्यूज करता है। पढ़ लिया? चलो जी, तुम इधर बैठ जाओ, तुम लोग बोलो, जोर से बोलो। हम लोग को एक ग्लास बीकर लेना है और उसमें पानी भर के उसमें इंक डालना है और हम लोग नोटिस करेंगे कि इंक पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में कैसे डिजॉल्व हो। चलो, दैट मीन्स कि आपने इंक को क्या किया, वाटर में मिक्सअप किया। थोड़ी देर के बाद देखोगे पूरे पानी में इंक फैल गया, है ना? क्या है? नहीं, ये जो बोल रहा है उसके पीछे भी ये सही बोल रहा है। इंक जो है कुछ आपको सॉलिड टाइप का भी आता है और कुछ लिक्विड भी आता है ना? तो सॉलिड जो टिकिया होगा इंक का, उसको अगर हम डालेंगे वो धीरे धीरे गलेगा, चलेगा। जैसे शुगर को पानी में डाल देता है तो शुगर धीरे धीरे गलेगा ना जी, उसके बाद वो स्वीटनेस पूरे में आएगा। तो ऐसे ही इंक जो है अगर लिक्विड हम मिक्सअप करेंगे तो वो जल्दी मिक्सअप कर जाएगा, लेकिन वही सॉलिड डालेंगे तो वो क्या होगा, स्लोली वो मिक्सअप करेगा। क्लियर? तो एक्टिविटी 8 में जो कहता है कि टेक सम क्लीन वाटर इन ए बीकर, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन द वाटर। द ब्लू इंक यहाँ लिक्विड है, क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना? उसको उसमें डाल दिया। You will see that the blue ink spreads slowly in water. This shows how once liquid diffuses into another liquid. कैसे हुआ एक लिक्विड कैसे डिफ्यूज करता है उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो आपने सॉलिड डिफ्यूज नहीं करेगा, गैसेज डिफ्यूज करेगा, लेकिन वो वेरी फास्टली करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है वो फ्री है, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फ्री है। लिक्विड में उतने फ्री नहीं है, इसीलिए वो स्लो करेगा। इसीलिए वो क्या करेगा? स्लो। क्लियर? तो आपने एक्टिविटी अब 9 में आ जाओ, है ना? सैंड स्टोन अगर हमें लिक्विड में डालते तो वह फ्री से वह मूवमेंट नहीं करता, है ना? वह आपको डिफ्यूज नहीं करता। अभी भी 19 पीपल। चलो एक्सप्लेन करो। जोर से बोलेगा तब ना रिकॉर्ड होगा जी। क्या नाम है? ऋषिराज। जोर से बोलो। पिंक कलर लेना है, पिंक कलर को पानी भरे हुए जार में डालना है और देखना है कि वो डिजॉल्व होता है कि नहीं, डिजॉल्व होता है कि नहीं। अगर वो डिजॉल्व हो जाएगा इसका मतलब कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। चलो ठीक है, जैसे कि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि इंक जो लेंगे वह लिक्विड लेंगे या सॉलिड लेंगे। इससे पहले ही क्वेश्चन आया था और मैंने कहा कि वह क्वेश्चन सही है। दोनों फॉर्म में वह इंक रहते हैं। पहले के जो स्टूडेंट थे, आजकल के बच्चे इंक वाले पेन बहुत कम यूज करते हैं, जिसको फाउंटेन पेन कहा जाता है। और देखिए, सबके साइंटिफिक रीजन है। आपको पेंसिल का आदत हैबिट बनाता है टीचर, पेरेंट्स आपको बोलते हैं
कि एट द बिगनिंग टाइम अप टू 3 क्लास या 2 क्लास जो भी है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि 3 क्लास तक पेंसिल यूज करो। व्हाट आर द रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या हो, यही कि आपको हैबिट बने कि उसका जो पेंसिल में ग्रेफाइट मास्क लगाओ, पी देंगे नहीं है ना, और बातचीत नहीं करना है, तो वो ग्रेफाइट जो है वो टूटे नहीं है ना, अगर आप प्रेस डालेंगे टूट जाएगा। और बहुत बच्चे की गंदी आदत पड़ जाता है, वो प्रेस दे के लिखेगा, तो प्रेस डाल के अगर लिखोगे तो ये ढल जाएगा, ये ढल जाएगा, फिंगर पर जोर पड़ेगा, आप जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, आपका राइटिंग क्या होगा, स्लो होगा, स्लो राइटर्स कहलाएंगे हमेशा। आप जब भी कोई लिख लेगा आप लिखते ही रह जाओगे, तो क्या होगा, एग्जाम आपका गंदा जाएगा, जानते हुए भी क्या होगा, अच्छा नहीं जाएगा, जाएगा अच्छा नहीं, क्योंकि आप स्लो राइटर्स बन जाएंगे। तो उस केस में आपको पेंसिल का, पहले क्या करता था लोग, फाउंटेन पेन का यूज करता था, यानी इंक वाले का, तो उसमें क्या था कि आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं दे सकते थे, है ना, उस पेन पे प्रेशर देंगे तो वह जो है ना उसका जो जिविया होता था वह टूट जाता है ना, नीव जो होता है उसका इस टाइप का वह आपको टूट जाता है ना। तो और तो लोगों ने क्यों एवॉइड किया, क्योंकि वह इंक हाथ में लग जाना, मैंने शर्ट पे लग जाना, ये सब उससे अभी भी लोग जेल पेन यूज करते हैं ना जी, तो उसमें उसी जस्ट लाइक है। तो जेल पेन और बॉल पेन दोनों में फ़र्क है। जेल पेन में क्या है कि आपको दोनों, सबका अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। जेल पेन आप लिखते हैं मान लीजिए, और कभी कभी क्या होता है एग्जाम देने के बाद फ्लड आ गया, या वो पेपर कहीं पानी गिर गया, चाय गिर गया, कोई कॉपी चेक कर रहा है उस समय चाय गिर गया, वह आपको जो है पेपर डैमेज हो जाएगा। लेकिन बॉल पेन में ये डैमेज नहीं है ना। आपको बॉल पेन को आप कट कर सकते हैं, पेंसिल में क्या है आप इरेज कर सकते हैं। तो आपको ये कोशिश किया जाता है कि आप नीट एंड क्लीन लिखें, साफ सुथरे लिखें, आपको प्रेशर डालने की हैबिट नहीं बने। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी 9 है कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक पीसेज लेना है, वो सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और कोई गैस जार में आपको क्लीन वाटर लेना है ना, टेबल पर रखना है उसको, और फ्यू क्रिस्टल ऑफ जो है पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डाल देना है ना। ठीक है, क्या देखोगे आप, यू विल व्हाट यू सी, तो आप वो पिंक कलर जो है धीरे धीरे स्प्रेड आउट हो रहा है, दिख रहा है, चार जो गैस जार दिखा रहा है उसमें वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डिफ्यूज कर रहा है, स्प्रेड आउट कर रहा है। तो आपको ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों तरह का डिफ्यूजन दिखाया गया है। मेरे ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। तो अब है डिसोल्यूशन, है ना, डिसोल्यूशन। कुछ सब्सटेंस है वो डिजोल्व कर जाता है, कुछ सब्सटेंस से डिजोल्व नहीं करता है। जैसे स्टोन डिजोल्व करेगा नहीं करेगा, लेकिन शुगर, साल्ट ये सॉलिड फॉर्म में है, इसके बावजूद भी ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व कर जाएगा। ठीक है, तो व्हेन वन सबस्टेंस मिक्सेस कंप्लीटली विथ अनदर सबस्टेंस टू गिव ए क्लियर सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजोल्व। व्हाट वी से, इट हैज डिजोल्व, है ना। द प्रॉपर्टी बाय विच a substance dissolving another substance is called dissolution। ये dissolution is the name of the property, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में डिजॉल्व कर जाए, that is known as
ओके, क्लियर? तो रिजोल्यूशन इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। ऋतुराज क्या प्रॉब्लम है? ऋतुराज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अनम्यूट कर दिया। अभिज्ञान सिन्हा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Hello, sir. हाँ? Sir, we can't start my video. एक मिनट रुक जाओ। सर मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा। विद्याल बनाओ। हाँ बोलो तो। सर बोलो। हम लोग सर मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। हाँ? सर मैं अपना वीडियो नहीं आवाज नहीं आ रही है ठीक से। सर मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ, दिखा रहा है यू कैन नॉट। तो वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा। तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा वीडियो ऑन। और बोलो, और कोई प्रॉब्लम? यस सर, यही एक प्रॉब्लम। अच्छा नो सर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे तो एक्टिविटी, तो अब देखिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज है जो वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेज है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है। जैसे आप विटामिन के ही बारे में पढ़े थे, विटामिन को दो कैटेगरी में बांट दिया था हमने, एक था वाटर में डिजॉल्व होने वाला और एक था फैट्स में डिजॉल्व होने वाला, है ना जी? फैट्स में कौन कौन विटामिन डिजॉल्व करेगा जी? खड़ी हो जाओ। अब देखो तो बुक से तो सब देख लेगा जी। यू आर ए स्टूडेंट, तुम्हें चाहिए कि वो याद रहे। हाँ बोलो। ठीक से सोचो, है ना? विटामिन, सारे विटामिन डिजॉल्व करते हैं एक्सेप्ट बी एंड सी। बी एंड सी। मैंने कोरोना का भी नाम लिया होगा, आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे, उसमें भी मैंने कहा ना कि कोरोना काल में विटामिन सी लोग पहले यूज करते हैं, बहुत सारे आदमी, कि हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे, हमें ये बीमारी टच तक नहीं करे, है ना? इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में बहुत आदमी ने क्या किया, स्टीम वाला बर्तन लिया, उससे इनहेलर वह करता था, स्टीम इनहेल करता था, है ना? कि और जिसको हो गया वो तो एकदम ही करेगा, है ना? उसको तो नानी याद दिला देता है ना? क्योंकि इतनी वीकनेस हो जाती है। और फिर एक बात और जान लो, आप लोग स्टूडेंट हो, अभी फिर से ये हवा चल गई है, फिर से फीवर टर्न ले लिया है, रिटर्न हो गया, तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल पर ज़्यादा फोकस करें। ये कुरकुरे और ये मैगी, ये सब को अवॉइड करें। इसका मतलब, अच्छा ठीक है, इसको खुला कर गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट लोग गलती करता है। आजकल के बच्चे सब क्या खाता है? देखो यही बच्चे ने जवाब दिया ना जी कि स्कूल खुलता है तभी ये बढ़ता है, मैंने तो नहीं जवाब दिया। तो आप ही बताइए कि स्कूल खुलने के बाद क्यों बढ़ता है? यानी जो कैरियर है, कोरोना कैरियर, यू आर, तुम लोग हैं। तो वही न, तो तुम लोग पढ़े लिखे आदमी हो, बार बार कहा जा रहा है, टीचर कहते हैं, फादर मदर कहते हैं, बेटा ये मत करना, वो नहीं करना, हमेशा ये रखना, तुमको रीटेन नोटिस मिला है, स्कूल को भी डिपोजिट कर रहा है कि हमें कोविड-19 का SOP को पालन करना है। तो
गलती तुमने जान के नहीं किया जी। यस सर। आप कोई आ रहा है, गैदरिंग हो रहा है, ये ये बात करके कट कर लेकिन खेलेगा तो आपको चाहिए कि हमें मास्क ठीक ढंग से पहने, SOP का फॉलो करें। अरे खाना खाने के लिए भी बहुत, देखो कोई भी काम रुका है, बैंक रुका नहीं रुका, बैंक रुक जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, कोई काम होगा बिना पैसा का खाना भी नहीं मिलेगा, है ना। तो बैंक के स्टाफ कैसे रिस्क कवर कर रहे हैं, पुलिस रिस्क कवर कैसे कर रहे हैं, डॉक्टर कैसे रिस्क कवर कर रहे हैं, तो वो अपना हैबिट बनाया जी, सही ढंग से रहने का हैबिट बनाया। अब तुम लोग नहीं बना पाते हो, देखो तुम अभी बिल लगेगी, ये स्कूल हमने सिखाया, सिखाया के लिए भी नहीं जाना है, हमने सिखाया, शुरू से ही सिखाया। क्योंकि क्यों थर्ड फोर्थ कहा गया, क्योंकि आपको तुरंत तो जब ब्रेक मिलेगा ही 10-15 मिनट का, उसमें आप जाएंगे